तो गाइस बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब और बात करते हैं कि ये जो हमारे साथ इजी पैसा का अक्सर आपने देखा होगा स्कैम होता है, मेरे साथ खुद हो चुका है। और उसके अलावा आज मैं एक फ़ेसबुक पे वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदा वो इजी पैसा की ब्रांच में गया हुआ था और वहाँ पे काफ़ी उनको बुरा भला कह रहा था। उनसे कह रहा था कि ये लोग पैसे रिज़र्व नहीं करते और उन पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये इनकी नाअहली की वजह से हमारे अकाउंट से पैसे जाते हैं। और असल में ये स्कैम होता किस तरह है, आपने वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है, तमाम बातों को अच्छी तरह समझ लेना है ताकि आपके साथ इस तरह का कोई स्कैम ना हो। गाइस ये स्कैम होता है इस तरह कि आपको सबसे पहले एक मैसेज भेज दिया जाता है, एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट में मेरी तरफ से गलती से पैसे चले गए, आप उन पैसों को वापस रिटर्न कर दें। वो आपको कहेगा कि आप दुकानदार से बात कर लें, मैं इस दुकानदार के पास खड़ा हूँ। इस तरह की बहुत सारी आपको बातें कही जाएंगी इनकी तरफ से। तो गाइज़ इस तरह के जब मैसेज आते हैं तो बंदा कहता है यार भाई वो आगे से रो रहे होते हैं, इस तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं जैसे उनके सच्ची में पैसे आ गए हमारे अकाउंट में और वो बहुत परेशानी में इस तरह वो हमसे वो बात करते हैं। तो गाइस इस तरह वो करने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि भाई आपने जो मैसेज आया है वो हमें फॉरवर्ड करें। हम कहते हैं, हम तो सोचते हैं हमने इनको मैसेज फॉरवर्ड करना है ताकि ये पैसे निकाल सकें। तो होता ये है कि जब वो कहता है बंदा कि भाई मैं इस तरह इधर से एक आपका नंबर लगाऊंगा, आपकी तरफ ओटीपी आएगी, वो आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर हमको वापस भेजनी है। तो गाइज़ अब ये बंदे कांटेक्ट उसी नंबर पे करते हैं, उसी इजी पैसा अकाउंट वाले के नंबर पे कांटेक्ट करते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। ऐसे तो गाइज़ बहुत सारे बंदे मतलब लाखों यूज़र्स हैं इजी पैसा के। अब मेरी तरह बहुत सारे बंदे जिनके अकाउंट में पैसे होते ही नहीं हैं, उनको ऐसे ही कांटेक्ट कर देते हैं कि भाई आपके अकाउंट में इस तरह हमारे पैसे आ गए हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है। तो गाइस होता ये है कि ये उन्हीं बंदों को टारगेट करते हैं जिनके अकाउंट में 5,000 4,000 3,000 2,000 मतलब कुछ पैसे पड़े हुए हों। उसके बाद ये कांटेक्ट करने के बाद वो हम कहते हैं कि भाई इनके पैसे हम रिटर्न कर देते हैं। हम इस तरह करते हैं कि उनका जो ओटीपी होता है वो वगैरह वो हम उनको लिखवा देते हैं। असल में वो पीछे लैपटॉप पे इस पूरी वारदात को सर अंजाम देते हैं। वे किस तरह देते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि ये भाई ये करते हैं किस तरह करते हैं। क्योंकि जब हम ओटीपी लगाते हैं तो वो हमारी मोबाइल की सिम हमारे मोबाइल में होनी ज़रूरी होती है, उसकी वजह से वो कोड लगता है। अदरवाइज़ हमारा ऐप लॉगिन नहीं करता, वहाँ पे कोड लिखने वाला कोई सिस्टम होता ही नहीं। तो गाइस इस तरह वो करते हैं ये कि वो हम ओटीपी लगाते हैं तो वो वहाँ से फ़ौरन हमारा अकाउंट ख़ाली कर देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन हमारी जाती कहाँ से है। अगर इजी पैसा के कुछ मुझे उस बंदे जो कह रहा था कि यहाँ से कुछ जो होते हैं यहाँ पर बैठे हुए फ्रेंचाइज़ में ये इंफॉर्मेशन देते हैं उनको, या ये इनके साथी होते हैं जिनकी मदद से ये हमारे अकाउंट को ख़ाली कर देते हैं इजी पैसा अकाउंट। तो गाइस अब यहाँ पे सवाल उठता है ये कि वो बंदा कह रहा था कि जब मैं लगाता हूँ कोई पैकेज लगाता हूँ तो उसका मुझसे पैसे एक दफ़ा जब नहीं लगे, मैं दूसरी दफ़ा लगा रहा था तो वो पैकेज 2 दफ़ा लग गया। अब मेरे पैसे डबल 2 दफ़ा कट चुके हैं। तो अब वो कह रहा था कि अभी मैं जब एक दफ़ा की रिटर्न करने गया हूँ रिज़र्व करवाने तो वो उन्होंने वापस रिटर्न नहीं किए, तो ये इनकी नाअहली है। और गाइस एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि मेरे साथ खुद हो चुका था स्कैम, क्योंकि ये इंश्योरेंस के बहाने मेरे अकाउंट से 300 रुपये ऐसे ही काट लिए गए थे और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे 300 रुपये कम हो चुके हैं अकाउंट से। ऐसे ही मैं एक दिन अकाउंट इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन किया तो गाइस वहाँ पर मैंने देखा है कि मेरे अकाउंट से तकरीबन 300 रुपये कट चुके थे। और मुझे पता था, मैं हिस्ट्री में गया हूँ ट्रांजैक्शन वाली, तो वहाँ पे मेरे 300 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन लगी हुई थी, TRX ID लिखी हुई थी। ऐसे मैसेज कोई नहीं करते आपको, ये सिर्फ इजी पैसा ऐप में हिस्ट्री आती है, उसके अलावा अदरवाइज़ ये मैसेज नहीं करते। अगर मैं बड़े फ़ोन में अकाउंट ना यूज़ कर रहा होता, छोटे फ़ोन में यूज़ कर रहा होता तो मुझे नहीं पता चल सकता था कि भाई मेरे साथ ये इजी पैसा वालों ने स्कैम किया है। तो गाइस बात करने का मकसद ये है कि जब इजी पैसा वाले फ्रेंचाइज़ के मुझे लगता है या कुछ बंदे इस तरह इनके साथ इनरोल होते हैं, इनके साथ मिले हुए होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं कि भाई इस बंदे के अकाउंट में। अब ये
ऐसे भी हमारा अकाउंट खाली कर सकता है। फ्रेंचाइज में जो बंदा बैठा हुआ है वो आपका अकाउंट खाली कर सकता है, उसके पास इतनी सहूलत होती है, लेकिन वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमसे कोई कांटेक्ट करता है ना बंदा पैसे निकलवाने के लिए, कहता है कि मेरे पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं, तो वो करता ये है बेसिकली कि वो इस तरह करता है कि वो कहता है कि भाई आपका जो इजी पैसा अकाउंट से जब आप क्लेम करते हैं वापस जाके उनके हाँ रिपोर्ट करवाते हैं कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे किधर गए, किस तरह कटे हैं, वो आपको ही कह रहे होते हैं कि भाई आपने किसी को OTP दी क्यों है। आपसे कोई अननोन बंदा अगर OTP मांग रहा है तो आपने उसको OTP क्यों दी। अब वो आगे से आपको सवाल करते हैं, ये नहीं कहते कि भाई आपका मसला आपके पैसे रिटर्न करवाएंगे, इस तरह की कोई गारंटी नहीं मिलती। वो कहते हैं कि भाई आपके पैसे चले गए, अब वो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो गाइज़ मुझे लगता है ये फुल स्कैम है। और दूसरा, अगर इस्लामी रूल से देखा जाए तो ये मुझे एक सूद बेस एप्लीकेशन लगती है कि यहाँ पर जब हम ट्रांजैक्शन लेते हैं या करते हैं या निकलवाते हैं या डलवाते हैं तो वो एक सूद बेस्ड हो गया है गाइज़। यहाँ पे आप पैसे देकर अपने पैसे रखवाते हैं, पैसे देकर अपने पैसे निकलवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम में जायज़ है। उसके बाद अगर बात की जाए डिजिटल में अगर आप यूज़ करते हैं तो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं भी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ यू पैसा आप रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एप्लीकेशन है, अपना पाकिस्तान की अपनी सिम है यू फ़ोन। तो आप यू पैसा पर अकाउंट बनाएं और वहाँ पर जो है ना वो यू पैसा का सिस्टम ये है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा मसले मसाइल नहीं आते, क्योंकि यू पैसा की तरफ इतना स्कैमर्स नहीं होते। अब ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी के साथ मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।